today's session with very new topic of Unit 9. It's factors affecting financial decision. You all know that in last session we understood what is exactly financial decision are. What are those major decisions that are taken under this situation and why it is so important to decide for the financial management in a business, right? So in unit 9 today we will see what are those various other factors that affects the financial decision. Means अगर एक मैनेजर financial decision ले लेता है तो उसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसके उस डिसीजन को अफेक्ट करते होंगे, या फिर उस मैनेजर को ऐसे कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो डिसीजन लेने चाहिए, ये सब आज हम इस सेशन में समझेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट इट्स सेइंग दैट देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या हमें ऐसे फैक्टर्स को सोचकर पहले से ही चलना चाहिए. And these are follows. The very first is cost. सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो बिजनेस के लिए कॉस्टली साबित होंगे. मीन्स वो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो बिजनेस पर अलग से बर्डन डाल सकते हैं. सो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट, एंड दैट फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं दे जनरली प्रेफर. क्या हर कोई मैनेजर क्या प्रेफर करके चलता है कि उनको फाइनेंस का ऐसा सोर्स मिले जो चीप हो, राइट? चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. इट मीन्स कि अगर कल वो कहीं से पैसा उठाते हैं, सपोज कीजिए बैंक 1 उनको पैसा लोन दे रहा है लेकिन 2% इंटरेस्ट पर दे रहा है, और बैंक 2 उनको लोन दे रहा है तो वो दे रहा है 4% पे, तो वो कौन से बैंक से लेना चाहेंगे? 2% जिस पर इंटरेस्ट कम देना पड़े. मीन्स चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस उनको कहाँ से मिल रहा है? बैंक 1 से. That's why during the decision making process related to finance, manager always prefers the cheapest source of finance, right? Second factor is risk. रिस्क में क्या होता है कि जब भी आप वेरियस सोर्सेज फाइनेंस के देखते हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज देखो या शॉर्ट टर्म, मीन्स या आप बोरोड कैपिटल देख लो या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स फंड्स देख लीजिए जो ओनर्स फंड्स होते हैं, तो हमेशा हमें क्या फैक्टर सोच के चलना पड़ता है? रिस्क. रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होता है वो डिफरेंट ही होता है. जो बोरोड फंड्स होते हैं, मीन्स जो आप बोरो करते हो, बाहर से लेकर आते हो, वहाँ पर हायर डिग्री ऑफ रिस्क होता है. क्यों होता है? क्योंकि आपको एक फिक्स्ड टाइम के बाद एक फिक्स्ड पेमेंट करनी ही पड़ेगी. दैट इज काइंड ऑफ अ फिक्स्ड बर्डन जो आपको पे करना ही करना है. इन केस ऑफ अगर हम देखें इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, जो द रिस्क जो वहाँ पर होता है दैट इज क्वाइट लो इफ वी कंपेयर टू द बोरोड फंड्स. तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर चलें तो शेयर होल्डर्स को इक्विटी कैपिटल लेनी चाहिए, राइट? थर्ड फैक्टर इज नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. जब सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में, तो उनके साथ जो कॉस्ट एक मैनेजर या एक ऑनर बियर करता है वो होती है फ्लोटेशन कॉस्ट. और ये कैसे होती है? जैसे इक्विटी हुआ, इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट लो होती है, कम होती है बहुत, इसलिए लोग इक्विटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एंड इन केस ऑफ डैश फ्लोटेशन कॉस्ट इज हाई. किस केस में? जब आप डेट होता है ना, राइट? सो डेट के केस में लाइक जब आप इशू करते हो फॉर एग्जाम्पल बोन्स, डिबेंचर्स, यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक अंडर राइटिंग कमीशन देना होता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है. सो दीज एड अप टू दिस एंड इट गिव्स द हायर कॉस्ट. Then the third next is cash flow position. कैश फ्लो पोजीशन में क्या चेक किया जाता है कि कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है या जो जा रहा है, क्या उसकी कॉन्टीन्यूटी है. ऐसा तो नहीं है कि कंपनी एक स्टेगनेंट रेट पर चल रही है या एक फिक्स्ड रेट पर चल रही है कि इतना ही पैसा हो सकता है. इफ कैश फ्लो पोजीशन इज गुड देन कंपनी कैन बियर लिटिल हाई रिस्क, राइट? सो कंपनी विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन, जिसकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, पैसा खूब आ भी रहा है और खूब जा भी रहा है, दैट कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डेट. वो पैसा उठा सकते हैं बाहर से. क्यों? क्योंकि अगर आप उधार पे लोगे तो आपको पता है आपकी कैश फ्लो अच्छी है, आज पैसा नहीं है आपके पास तो कल ज़रूर आपके पास पैसा आएगा कहीं ना कहीं से.
सो बिकॉज यहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट करनी है कुछ टाइम बाद, और जो आपने पैसा उठाया है उसको भी रीपेमेंट करनी है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो पैसा है ये कभी आप जब आप पे कर सकते हो जब आपके पास कैश फ्लो अच्छा होगा, और कैश फ्लो में ही लोग डेट की तरफ खींचते हैं, so that in case this debt can be preferred by the companies. Right, my dear students, you can make your own notes and write all these points. Then the next factor is level of fixed operating costs. हमने क्या क्या देख लिया, फ्लोटेशन कॉस्ट देख ली, नॉर्मल कॉस्ट देख ली है, रिस्क देख लिया। अब आ जाता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास कैसी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम देखते हैं कि ओनर्स फंड्स मींस ओनर की खुद की रिटेन अर्निंग या ओनर के पास खुद से कितना पैसा अवेलेबल हो सकता है, ये मेनली तब प्रेफर किया जाता है जब फर्म के पास हायर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट हो। मीन्स उनको ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जैसे रेंट देना पड़ रहा है उन्हें, उन्होंने कहीं से बिल्डिंग रेंट पे ली थी तो वो रेंट पे करना है, सैलरीज लोगों की देनी है, प्रीमियम पे करने हैं। ऐसे केस में आप बाहर के डेट को बार बार उठा नहीं सकते हो, बैंक के पास जाकर बार बार लोन नहीं डिमांड कर सकते कि मुझे लोन दे दीजिए। ये तो ऐसे चार्जेस हैं जो फिक्स्ड हैं और आपको हर टाइम के बाद पे करने ही करने हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास खुद के पास कुछ हो देने के लिए, ऑनर्स फंड हो। एंड बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट जो होगी, अगर बाई चांस आपने कहीं बाहर से उधार ले लिया है, लोन उठा लिया या क्रेडिटर्स के पास से ह्यूज अमाउंट उठा ली, तो उनके साथ तो एक इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा। रेंट सैलरी तो आप ऑलरेडी पे कर ही रहे हो, प्लस ये जो EMIs होती है ये भी पे करनी पड़ेगी, एंड दिस विल फर्दर एड टू द कॉस्ट बर्डन। इसलिए इफ़ यू हैव फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी हाई है तो यहाँ पर लोग डेट या बोरोड कैपिटल से बचते हैं, राइट। Then we have the next factor, that is control consideration. कंट्रोल कंसीडरेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें क्या होता है कि कई बार ऑनर्स या मैनेजर नहीं चाहते कि उनके पास जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसी के साथ शेयर करनी पड़े, या उनकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो डिवाइड हो जाए। सो द इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के केस में ही ऐसा होता है कि जो ऑनरशिप है वो बढ़ जाती है, कंट्रोल पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए लोग इक्विटी शेयर से कंट्रोल की वजह से झिझकते हैं, क्योंकि आपने अगर कहीं से बाहर से डेट या लोन उठाया, उनको आप लोन पे कर दो, डेट पे कर दो, दे विल नॉट इंटरफेयर इन योर बिजनेस, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट अ राइट to interfere in the business and they may lead to the dilution of management control over the business। इससे मैनेजमेंट में एकदम से इंटरफेरेंस आ जाता है। It means that if existing shareholders want to dash complete control of company, अगर वो सारा का सारा कंट्रोल अपने पास खुद रिटेन करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर है डेट शुड बी प्रेफर्ड। फिर आप डेट कीजिए क्योंकि वहाँ पर बस पैसा देना है, नथिंग इज गिवन अदर देन दिस, राइट। एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ टुडे सेशन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए मार्केट भी बहुत अफेक्ट करती है, आपका कहाँ से आपको पैसा उठाना है, किस सोर्स को पास आपको जाना चाहिए, कैपिटल मार्केट से बेटर कोई डिसीजन अफेक्ट नहीं कर सकती। द कंडीशन ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन द केस व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, अगर आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो राइज कर रही है, बहुत ही ऊंचाई पर है, मीन्स आपके शेयर्स जो है वो अच्छे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ईजी, इट इज़ ईजी टू रेज डैश फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप अपने फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, बाय इशूइंग द शेयर्स। लेकिन इन केस ऑफ डिप्रेस्ड मार्केट, अगर मार्केट पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है तो वहाँ पर बेटर है, यू मे फेस डिफिकल्टीज विद इक्विटी शेयर्स, सो यू शुड नॉट गो फॉर दीज इक्विटी शेयर्स। बेटर इट इज इफ व्हेन द मार्केट इज ऑन हाई फेस, go for that equity shares, otherwise don't move for equity shares। so state of capital की भी study करना बहुत ज़रूरी है, right my dear students। so in this session we discussed various factors that can affect the financial decision of the management, and study of these factors, knowledge of these factors is very very crucial। with this session came to an end, I hope you enjoyed it। till then have a good day, thank you।